हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार, आप सभी का स्वागत है मैथ ग्लोबल स्टडी चैनल में। तो आज हिंदी का एग्जाम है, 17 फरवरी का एग्जाम है हिंदी का। तो उसमें सेट ए से लेकर जे तक का अपना अपना सब सेट निकाल लीजिएगा और सबका आंसर मैच करवाए चलिएगा। मान लीजिए आपका सेट ए हो, बी हो, सी हो। ए सेट सी है, आपका ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो आंसर सिर्फ वही रहेगा, सिर्फ नंबरिंग आगे पीछे रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो ये क्वेश्चन नंबर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन 10 में हो सकता है, चाहे 20 नंबर में हो सकता है, बात ध्यान रखिएगा। तो सब अपना अपना सेट निकाल लीजिए और सब अपना अपना आंसर मिलाइए। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। आइए देखते, 100% करेक्ट आंसर है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सेट सी है आज का पेपर। सुमित्रा नंदन पंत किस बात के कवि थे? तो छायावाद के कवि थे। सुमित्रा नंदन पंत किस बात के कवि थे? छायावाद। अगला क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है? तो अज्ञे जी इसका रचनाकार। निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविता के अनुवादक है? मतलब पूछ रहे आदिवासी लोक कविता के अनुवादक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। सबका आंसर 100% करेक्ट है। यदि आप इसी तरह का आंसर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट का आपका आंसर की मिलता रहेगा एग्जाम में खत्म होने कुछ देर बाद। नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के दान। नेमत का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की देन। अगला क्वेश्चन देखिए, उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है? उन्नत। अगला क्वेश्चन देखिए, स्यानप शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चतुराई। सही मारा हुआ। गुरु नानक किस मुगल सम्राट के मुलाकात हुए थे? तो बाबर से गुरु नानक का मुलाकात हुआ था। हाटक में देखूं भरा, इसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? इसका बोलिए 8 का आंसर क्या होगा बताइए। हाटक में देखूं भरा बसे अंग्रेजी माल, किसकी? अज्ञे जी की। हस्तलिपि मतलब क्या होता है? हाथ से लिखी हुई लिखावट। हस्तलिपि मतलब क्या होता है? हाथ से लिखा हुआ। हस्तलिपि के मतलब हाथ से लिखावट। साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? गवाही। साक्षी का अर्थ क्या होता है? मतलब साक्ष्य प्रमाण, मतलब उसका मतलब क्या? गवाही। निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है बताइए? अशुद्ध शब्द कौन है? दुष्कार, संशोधन। अशुद्ध शब्द बताइए, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? संशोधन की सीढ़िया की विधेयक कौन हो जाएगा? तो दुष्कार क्या है? अशुद्ध शब्द। दुष्कार ऐसे नहीं लिखा था। दोष शब्द का विशेषण क्या होगा? तो दूषित होगा। दोष का विशेषण दूषित। नेह शब्द का विशेषण क्या होता है? तो नास्तिक होता है। नेह का विशेषण नास्तिक। अगला देखिए, तमाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तमाश। बोलिए इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो तामरस। तमाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तामरस। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई। यह एकदम तो सिंपल वाक्य बोल रहा है, एकदम सिंपल वाक्य। तो मेरी बहन स्वाति अपने सहेली घर गई, किस वाक्य है? तो सिंपल वाक्य, सरल वाक्य। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन कर्मवाचक उदाहरण है? तो रवि विद्यालय जाता है, थकान के मारे चला नहीं जाता, संगीत द्वारा रोटी पकाई गई, मेरी बात पर ध्यान दे। तो इसका क्या होगा? रवि विद्यालय जाता है, एकदम कर्म वाच्य मतलब काम करे। पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग? देखिए यहाँ पर आप गलत करिएगा, ये मत गलत मारा हुआ। पर्याप्त परा, तो इसमें क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या चल जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सॉरी ये ना होता, पर्याप्त है तो पर्याप्त। आंसर क्या चलेगा? री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला देख, अघात शब्द में उपसर्ग मतलब पहला अक्षर होता था आ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कुपात्र में कु है। अगला देख, लुटिया शब्द का प्रत्यय लुटिया इया हो जाएगा। सही मारा हुआ है, ऑप्शन बी 20 का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन पंचमाक्षर है? पंचमाक्षर मतलब क्या होता है? जो 5 शब्द से मिला होता है, तो न। अगला देख, तरह किन वर्ण के मेल से बना होता है? तो तरह त प्लस र से बना होता है। ये ई र के दिखाता है। निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो दीर्घ स्वर कौन है? ई क्या है? हर्षौ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। उ का उच्चारण स्थान क्या है? उ बोलने पर क्या ओष्ठ चढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? ओष्ठ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो स क्या है? यहाँ देखिए, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो स ईसा क्या है? उष्म व्यंजन। जपूजी किसकी रचना है बताइए? जपूजी किनकी रचना है? तो गुरु नानक। किनकी रचना? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक। जपूजी गुरु नानक की रचना। अगला देखिए, रसखान किस छंद के कवि थे बताइए? रसखान किस छंद के कवि थे? तो सवैया छंद के कवि। किसने चीन जनपद नामक एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत ने, धनानंद ने, रसखान ने, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन ने। इसके लेखक कौन है बताइए? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन इसके लेखक है, जिन जनपद का। अगला देखिए, धनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के, बधेली भाषा, अवधी भाषा, खरेवेली भाषा। इसका आंसर क्या चलेगा बताइए? धनानंद किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज भाषा के। सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो बताइए माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रामधीर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? तो सीरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। किसके पिता एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे? तो कुंवर नारायण। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? कुंवर नारायण। सब का आंसर 100% करेक्ट है। अपना आंसर मिला लीजिएगा, सब अपना अपना सेट खोल कर रखिएगा। तो किस एक वृक्ष की हत्या किनकी? कुंवर नारायण की। जीवानंद दास किस भाषा के कवि थे? तो बांग्ला भाषा का। सही है। बीजाक्षर किसकी रचना है बताइए?
बीजाक्षर किनकी रचना है? तो अनामिका जी की। अगला देखिए, रिनन मारिया रिल्के की माता का नाम क्या है? बताइए। इनका माता का नाम क्या है? सोफिया। रिनन मारिया रिल्के की माता का नाम क्या है? सोफिया। अगला क्वेश्चन देखिए, जीजी विसा शब्द का अर्थ क्या होता है? जीने का लालच। जीजी विसा का अर्थ क्या होता है? जीने का लालच। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। अगला देख, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी। बिस्मिल्लाह खां साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे? बताइए। सुर मांगते थे। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? सुरवाद थे। क्या थे? सुरवाद। इसलिए क्या मांगे? सुर मांगते थे। फुफेरा शब्द में पढ़ते हैं एरा। फुफेरा शब्द में पढ़ते क्या है? एरा। अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़ाकू शब्द में क्या है? पढ़ाकू आकू आता है, लास्ट में क्या आता है? पढ़ते आकू। पढ़ते मतलब लास्ट वाला होता है। मानवता किस शब्द का उदाहरण? बताइए। मानवता रूढ़ है, यौगिक है, तो मानवता क्या? रूढ़ शब्द है। खलिहान शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए। खलिहान कौन सा शब्द? खलिहान देशज होता है कि विदेशज होता है, तत्सम होता है? खलिहान मूल्य इसका देशज शब्द है। खलिहान क्या है? देशज शब्द। जैसे लोटा, इसका क्या है? देशज शब्द। खटास किस संज्ञा का उदाहरण? बताइए। खटास, खटास मूल्य खटास मिठास क्या है? भाववाचक। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो दानव क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दानव का पूरा व्यक्ति का पद होता है। सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सापनी। क्या हो जाएगा? सापनी। ऑप्शन नंबर ए चल जाएगा। सॉरी, ये नहीं, सापनी, ये गलत लिखा है, सापनी। तक 47 का आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है? तो मृत्यु क्या है? पुल्लिंग। जैसे इसको याद करने का ट्रिक आप लोग को बताए थे। जैसे पुरुष क्या होता है? मृत्यु के लिए नहीं डरता, तो मृत्यु क्या है? पुल्लिंग। निम्न में कौन कितने सर्वनाम कितने में? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, लेकिन देखिए ऑप्शन में तो 6 कहीं दिया हुआ है, नहीं 6 दिया हुआ है, लेकिन आप लोग 6 नहीं मार, 6 भेद नहीं होते। सर्वनाम टोटल 11 भेद होते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते हैं? 11। तो आंसर क्या चल जाएगा? 11। 6 होता है, लेकिन 6 दूसरी चीज के लिए होता है। कुल पूछ रहा है तो कुल 11 होता है। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट डी। 49 का। दाल में कुछ है, इस सर्व किस सर्वनाम उदाहरण है? अनिश्चयवाचक। दाल में कुछ है, किस सर्वनाम का उदाहरण? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निम्नलिखित में कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि कौन है? नयन, मनोयग। तो मनोयोग क्या है? विसर्ग संधि। उपपल शिक्षा क्या होता है? बताइए। उपपल शिक्षा क्या होता है? उपेक्षा। अगला देखिए, नारायण शब्द प्लस आयन। तद्वितीय शब्द का संयोजक क्या होगा? बताइए। तो तत् प्लस हित। तद्वितीय का क्या होगा? तत् प्लस हित। रह खर्च शब्द का समास कौन समास होता है? बताइए। राह के लिए खर्च। रह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या होगा? राह के लिए खर्च होता है। सारणगत शब्द में कौन सा समास है? बताइए। कर्म तत्पुरुष समास है। कौन समास है? कर्म तत्पुरुष। सबका आंसर मिला चलिएगा, क्योंकि कितना समय नहीं से आपको हर एक क्वेश्चन समझावे चलिए। सबका आंसर करेक्ट है, सब 100%। अपना अपना सब आंसर मैच करवाए चलिएगा। किसी का सेट ए, बी, सी, डी कुछ भी हो सकता है। यदि इसी तरह का आप चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिएगा व्हाट्सएप चैनल, उससे जुड़ जाइए। सब क्वेश्चन का आंसर आपको हमेशा मिलते रहे। फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो। समक्ष शब्द का किस समास को उदाहरण बताइए। समक्ष शब्द किस सर्वनाम को उदाहरण? तो अव्ययी भाव। किस है? अव्ययी भाव। अगला देख, दोपहर शब्द किस समास को उदाहरण? दोपहर क्या? दोपहर क्या? द्विंद हो जाएगा। सॉरी, दोपहर जैसे खाना पीना द्विंद होता है, लेकिन दोपहर क्या होगा? द्विगु। क्या हो जाएगा? द्विगु। गर्दन पर सवार होना मतलब क्या है? पीछा ना छोड़ना। होनहार बीरवान के होत चिकने पातलों के अर्थ क्या? होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई देते। सही बात। एक कहावत है, इसका अर्थ क्या होता है? होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई। जो होनहार होता है, होशियार, उसका दिखने में पता चल जाता है। यह घर नवीन का है, किस विशेषण को उदाहरण बताइए। नवीन का घर मतलब क्या? उसका गुण। अगला देख, थान भर कपड़ा, यह किस विशेषण का उदाहरण है? थान भर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाए? सर्वनामिक विशेषण। आंसर का आंसर क्या होगा? सर्वनामिक विशेषण। सासावत खाता होगा, किस वातावरण काल का उदाहरण है? सासावत खाता को बताइए किसका उदाहरण है? बोलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो संभाव्य वर्तमान काल। सासावत खाता होगा, होगा, होगी, इसका क्या? संभावित वर्तमान काल में चल जाता है। अगला देख, निम्न में कौन वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो मनीष बिस्कुट खाता है, एक अकर्मक क्रिया। आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट 64 का ये हो जाएगा। अगला देख, खरगोश बिल से बाहर निकला, किस वाक्य का कारक बताइए। खरगोश बिल से बाहर निकलता है, किस कारक? अपादान कारक। अगला देख, एक छंद के 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। अगला देख, जहां वन की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वह अलंकार होती है, अनुप्रयास होती है। निम्न में हम वर्गीय व्यंजन किसे स्वर स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? बताइए। तो ब क्या है? अल्प प्राण व्यंजन। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो ध क्या है? महाप्राण व्यंजन। जिसे नहीं जीता जा सकता, वाक्य खंड के लिए एक शब्द के बताइए। जीत नहीं शुद्ध, उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते। जिसके तेज निकल गया हो, काव्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? बोलिए। जिसके तेज निकल गया उसके लिए क्या होता है? बताइए। जिसका तेज निकल गया उसके वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो निस्तेज। क्या हो जाएगा? तेज के लिए क्या? निस्तेज। कायर शब्द का विलोम क्या होता है? तम। कायर का विलोम बताइए। नीडर होता है। कायर का विलोम नीडर। ज्योति शब्द का विलोम क्या होता है? तम होता है। ज्योति का विलोम क्या होता है? तम। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगम शब्द का विलोम क्या होता है? तो ये थावर। जंगम का विरोध क्या होता है? थावर। अगला देखिए,
सबका आंसर 100% करेक्ट है। अपना आंसर सेट सब कोड मिले, सेट ए और बी सब सेट कोड मिलवाए चलिएगा, सिर्फ नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? परसून। पुष्प का क्या होगा? कोई चप्पल तो उसका होगा नहीं, हिरन भी उसका नहीं होगा, बारिद भी उसका नहीं, तो क्या होगा? परसून। तो 76 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बताइए? गिरीश। क्या होता है सरस्वती का? गिरीश। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गे। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो शुद्ध वाक्य कौन है? राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए, हम लोग की तो नाकें कट गई। क्या इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी। तो निम्नलिखित कौन शुद्ध वाक्य है? तो राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। निम्नलिखित कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द बताइए कौन है? वाहिनी। अशुद्ध शब्द, सॉरी शुद्ध शब्द बोल रहा है। तो कृत्रिम ऐसे नहीं लिखा था, धुआं भी ऐसे नहीं लिखा था, सूरज गलत लिखा हुआ है, सूरज में दीर्घिकार होता है। तो क्या हो जाएगा? वाहिनी। शुद्ध शब्द कौन है? वाहिनी। नौकर की कमी किनकी रचना है बताइए? हमारे किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। नौकर की कमीज किनकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। अगला क्वेश्चन देख, अभिनय के साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी, किसने लिखी थी? तो अनिंद्र बेड़ता, रेने सौ और पाल अलुआर ने। पंडित बिरजू महाराज ने गंडक किससे बंधवाया था बताइए? तो बाबूजी से बंधवाया था, मतलब पिताजी से। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा का। बहादुर कहाँ से भाग कराया था? तो नेपाल से भाग कराया था। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति थी? तो लक्ष्मी गणेश जी की थी। प्राणी शास्त्री का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का आवश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। तो ये नाखून में, नाखून क्या? पार्श्ववृत्ति की निशानी है, तो उसी से लिया गया है। अगला देखिए, मैक्स मुलर किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद करते? मेघदूतम का। नलिन मृत्युंजय शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले लड़ाई में कौन जीते? तो महल वाले जीतते। अगला देख, धरती कब तक घूमेगी किसके लिखा गया? सीता जी के। किताब पढ़ूंगा तो बनेगा, नहीं पढ़ूंगा तो नहीं बनेगा। पाती लगभग कितने साल की थी? 12 साल के थे। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है बताइए? माँ शीर्षक पाठ के तो लेखक कौन है इसका बताइए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनिवास होगा, ईश्वर पेटलिकर होगा, सात को। देखिए माँ, जैसे आप लोग ट्रिक बताए थे, माँ क्या? तो सरस्वती का रूप होती है, ईश्वर का रूप होता है, इसे आंसर क्या? ईश्वर पाटलिकर। इस तरह लेखक का नाम याद कर सकते। तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलिकर। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगावा क्या कहते थे? पान पूरी खाती थी, मतलब ये पान। अगला देखिए, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, कथन किसका है? मंगावा जी का। अगला देख, रसूल बाई क्या थी? गायिका थी। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविता का संपादन किस नाम से किया है बताइए? उनका संपादन की थाती से किया है, देव पेश किया है, यार जुलाहे से किया है, गिरीज से किया, तो यार जुलाहे से किया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? अशोक वाजपेयी ने। बहुजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो अशोक वाजपेयी ने। शहर अब ही संभावना किनकी रचना है? तो उन्हीं का रचना अशोक वाजपेयी की, शहर के बारे में। निम्नलिखित में किस पाठ का विधान निबंध है? बहादुर क्या है? कहानी। भारत माता क्या है? भाषण। मछली क्या है? कहानी। नाखून क्यों बढ़ते? क्या? ललित निबंध। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? 99 का है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे श्रम विभाजन जाति पढ़ते हैं, उसमें किनका लेखक है? तो भीमराव अम्बेडकर बात लिखे थे। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की। इसी तरह हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आपका कितना सही है करेक्ट आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह के चाहते हर एक सीटिंग का, मतलब हर एक क्वेश्चन का, कल मैथ हो, साइंस हो, सबका आंसर चाहते हैं आंसर की, बेल आइकन जरूर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपका हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मोबाइल पर आते रहे, जिससे आप अपना कितना सही किए चेक करते रहे।